जय सीताराम। गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, आपको विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, संतान से संबंधित कोई समस्या हो, करियर से संबंधित कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हो, तब भी आप अवश्य हमें संपर्क करें। और यदि आप जन्म कुंडली का वीडियो विश्लेषण करवाना चाहते हो तब भी संपर्क करें। वीडियो विश्लेषण क्या होता है, आप इसी के ऊपर हम आपको ये जन्म कुंडली लेकर आए हैं और बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक जातक की जन्म कुंडली है 31/8/2002 45 और इनका जन्म समय यहीं का है, गुजरात का। ये जन्म कुंडली से हम विवाह के बारे में देखेंगे, इनको विवाह से संबंधित समस्या है। तो आइए देखते हैं, जिनकी स्वयं की कुंडली है इनको भी ये वीडियो देना है और आप देखिए क्या इसमें है। इस कुंडली को हम विवाह से संबंधित चीज़ों पर ही विश्लेषण करेंगे और चीज़ों पे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक ही सवाल है तो हम एक ही सवाल को लेकर के कर रहे हैं। वैसे आप चाहे तो अपनी पूरी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, वो भी हम करते हैं। किसी एक प्रश्न को लेकर करवाना है तब भी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली है मिथुन लग्न की, यहाँ 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब है मिथुन लग्न की कुंडली है। तो आप देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। किसी भी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है लग्नेश, यानी लग्न में स्थित जो राशि है उसका स्वामी, और लग्न में स्थित ग्रह ये सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि लग्न वह जन्म कुंडली का जो लग्न है वो शरीर को दर्शाता है। शरीर ही सारे फल को ग्रहण करता है। यदि शरीर नहीं है तो आत्मा किसी भी प्रकार के सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकती। उसके लिए उसको शरीर की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिलता है। जो भी जन्म कुंडली में बता रहा है, इससे आप एक चीज ये ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली में जो दोष बता रहे हो आपके पूर्व जन्म कर्म से संबंधित है। जो भी आपको समस्या आ रही है वो सारी समस्या आपके पूर्व जन्म से संबंधित ही है, क्योंकि इसीलिए उसका फल जो है आप भोग रहे हो इस जीवन में। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए, मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध बैठा है यहाँ अपने मित्र की राशि में, लेकिन ये त्रिक भाव है। हाँ, भाव को बता देते हैं। भाव की संज्ञा देखिए, 1 4 7 10 को केंद्र कहते हैं, 1 5 9 को त्रिकोण कहते हैं, और ये 6 8 12 ये त्रिक एक, और ये इनको हम खराब भाव, तीसरा छठा आठवां 12वां इसको हम खराब भाव मानते हैं। ठीक है, और 7वां भी मारक, 7वें को मारक और दूसरे को मारक, इस प्रकार से माना जाता है। जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है। मिथुन का स्वामी बुध यहाँ पर अपने मित्र राशि में, यानी सूर्य उनका मित्र है, वहां पे स्थित है। तो ठीक है, और इनका जो राशि का स्वामी है वह भी बुध है, तो इनके ऊपर बुध का प्रभाव अधिक है। तो और बुध जो है उसका अपने मित्र राशि में बैठा है, तो ठीक है, अच्छा ही मानेंगे। इसके बाद में मुख्य प्रश्न पे आते हैं, शादी, विवाह, संतान। तो शादी के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं। हमने एक कुंडली में आपको बताया था। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाइए, लिस्ट में जा कर के उस कुंडली को उठाइए और देखें। वहाँ हमने 2 कुंडलियों पे ऐसे बताया है, जैसे एक में मंगल दोष पे बताया है और एक कुंडली का विश्लेषण करके बताया है। तो आप वहाँ से आप जान जाएंगे। सप्तम भाव विवाह स्थान का है। विवाह स्थान में यदि राहु, केतु, शनि आदि पाप ग्रह स्थित हो या उसकी दृष्टि पड़े
सप्तमेश के ऊपर उसकी दृष्टि पड़े तो विवाह स्थान खराब होता है। पहले स्थान में राहु है, 7वें स्थान में केतु है। 7वें स्थान में स्थित केतु जो है, राहु और केतु शनि विच्छेदात्मक ग्रह होने से जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान भाव से संबंधित चीजों को के साथ विच्छेद करवाते हैं, यानी छुड़वा देते हैं। तो सप्तम भाव में बैठने के कारण इनको जो है दाम्पत्य जीवन में कष्ट का अनुभव होगा और शादी के संबंधित समस्या होगी। राहु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो राहु और केतु दोनों ही प्राप ग्रह माने जाते हैं। और इस प्रकार से लग्न में स्थित राहु, देखिए सबसे पहले हमने कहा कि लग्न जो है वही सब कुछ है, तो लग्न में ही राहु स्थित है, इसका मतलब ये हो गया कि यहीं से कुंडली खराब हो गई। तो राहु बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, राहु की दृष्टि यहाँ है। दूसरा देखते हैं विवाह में बाधा के लिए ग्रह होता है मंगल। मंगल हमने आगे देखा था कुंडली में कि यदि पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में यदि मंगल बैठा हो तो मंगल दोष होता है। यहाँ देखिए मंगल जो है अपनी नीच राशि में होकर के द्वितीय स्थान में बैठा है। तो जब जब मंगल जो है अपनी शत्रु या नीच राशि में बैठता है तो अत्यधिक खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मंगल नीच राशि में बैठने से ज्यादा खराब हुआ, इसके कारण भी विवाह में बाधा होती है। फिर ये है 12वां भाव जो है वो संज्ञा सुख का है, इसी से दाम्पत्य जीवन का जो सुख का अनुभव होता है वो यह भाव है। और इसी भाव में शनि बैठा है, तो इस प्रकार से 12वां स्थान खराब हुआ। इसके बाद विवाह का कारक ग्रह, अगर लड़का की कुंडली है तो शुक्र, लड़की की कुंडली है तो गुरु। ये लड़के की कुंडली है, विवाह का कारक होता है शुक्र। शुक्र जो है अपनी मीन राशि में उसका और कन्या राशि में नीच का होता है, तो शुक्र भी यहाँ छठी राशि में नीच का होकर के बैठा है। तो विवाह का जो कारक आप देखिए इसी प्रकार से छाना जाता है कुंडली को। कुंडली में सबसे पहला खराब चीज हो गया राहु और केतु, उसके बाद खराब हो गया विवाह कारक ग्रह जो है अपनी नीच राशि में स्थित है, इसलिए भी विवाह में समस्या होती है। राहु केतु बैठने से समस्या होती है, कारक ग्रह जो है वो नीच में बैठा है, समस्या होती है। मंगल यहाँ पर नीच राशि में बैठा है, मंगल दोष बनाता है, समस्या होती है। शनि 12वें स्थान में बैठा है, इससे भी समस्या होती है। तो इस प्रकार से जब कुंडली होती है तो हमने आगे आपको कहा था कि कोई कोई कुंडली जो है वो डबल, ट्रिपल, चौबल भी मांगलिक होती है। तो ये जो कुंडली है वो 4 प्रकार के दोषों से युक्त होकर जो है मांगलिक हो गई, यानी 4 प्रकार के खराब दोष मिल जाने के कारण इसको विवाह में समस्या होती है। तो इसी प्रकार से अब इनको क्या करना चाहिए हम बताते हैं उपाय के साथ में। जो ग्रह समस्या देते हैं सबसे अच्छा है कि उनका मंत्र जाप किया जाए। तो इनके लिए जो ग्रह खराब है हम लिख देते हैं, आपने सुन लिया है फिर भी। सबसे पहला राहु बैठा है और केतु बैठा है। इसके बाद मंगल से मंगल दोष, शनि से भी समस्या और शुक्र से भी समस्या, इतना हमने लिख दिया। तो इनमें से जो है विवाह, हाँ एक और चीज, विवाह का कारक जो ग्रह है वो शुक्र होता है, लेकिन शादी कराने वाला ग्रह गुरु होता है। तो गुरु भी यहाँ द्वादश स्थान में स्थित होकर वृषभ राशि यानी शुक्र जिसका स्वामी है, शुक्र गुरु का शत्रु है, उसमें जाकर के बैठा है, तो यह भी खराब होता है। गुरु जो है वो इनको अभी विवाह योग बनाएगा। विवाह योग कैसे बनता है किसी और कुंडली में हम आपको समझाएंगे। अभी केवल और केवल इसके ऊपर कुंडली का जो प्रश्न है वो उसका निराकरण के बारे में बात करते हैं। तो इससे आप समझ गए कि आपकी कुंडली में कितने प्रकार के दुर्योग किन किन ग्रहों से शादी के विषय को लेकर के बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, राहु केतु मंगल शनि और शुक्र इनके जाप करना चाहिए।
इनसे संबंधित उपाय आपको करना चाहिए। और कुछ रत्न धारण, रुद्राक्ष धारण यह भी करना चाहिए। ग्रह की जाप की संख्या देखेंगे तो राहु की 18,000 है, केतु की 19,000 है, मंगल की 10,000 है, शनि की 23,000 है, शुक्र की 16,000। इस प्रकार से इन सब की मंत्र जाप की संख्या होती है, लेकिन कलयुग में इसको चतुर्गुणित माना है, यानी जो भी संख्या बताई हमने उसको 4 से गुणा करने पर, इसके मंत्र जाप करने पर ही ये ग्रह फायदे आपको देंगे, अन्यथा देंगे नहीं। लेकिन यदि आपकी इतनी अवस्था, ये सामर्थ्य न हो, तो आपको पहले ग्रह का चतुर्थांश यानी जो जाप है उसका वही कर देना चाहिए। जैसे राहु का हम बताते हैं कि 18,000 × 4। अब राहु की जप संख्या जो है 18,000 से, और 18 का गुणे 4 करने पर जितना होता है उतना आपको करना चाहिए। यदि इतना नहीं कर पाते हैं तो आप 18,000 तक अवश्य करिए, इतने से भी आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो मुख्य रूप से इस कुंडली में ये समस्या है। और विवाह का योग जो है, इनको गोचर के अनुसार देखने पर मई 2025 से शुरू हो रहा है, लेकिन इतने सारे दुर्योग है, अकेला गोचर क्या कर पाएगा। और ये सारे दुर्योग हमने पहले बताया कि क्यों बनते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस प्रकार के दोष आपके उत्पन्न हुए कि पूर्व जन्म में आपने स्त्री की कद्र नहीं करने पर ये सब दोष आपको लगा। जो आपकी पत्नी होगी उसको आपने सही रूप से नहीं रखना, उससे संबंधित कर्म को आपने खराब किए होंगे, तभी जाकर के ये ग्रह दोष बनता है। तो जितना हमको बताना था इस कुंडली को लेकर हम बता दिए। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं, इसी प्रकार से वीडियो विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क करें। हम इस प्रकार का वीडियो विश्लेषण करके यदि आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे डालेंगे, अन्यथा आपको पर्सनल में डालेंगे। और पूरा राजयोग, दुर्योग आदि सब कुछ जानना है तो फुल विश्लेषण आपको करवाना होगा। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप इसी प्रकार से चीज़ों को जानना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो बने रहिए इस चैनल पे, और नए अच्छे अच्छे वीडियो इससे प्राप्त होंगे आपको। इस प्रकार से आपको कोई कभी भी समझाएगा नहीं जिस प्रकार से मैं समझाता हूँ। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, या अपनी जन्म कुंडली में कुछ जानना चाहते हैं स्वयं से, तो अब आप वीडियो देखें। यदि वीडियो विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल की सुविधा नहीं है, व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी कुंडली बन जाएगी। वहां से आपको बात करके सब करना पड़ेगा। अस्तु, जय सीताराम।